ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं, बट ऐसे जल्दी हो जाएगा अगर ए एम जी एम आता है तो। ये ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था, मिनिमम लेंथ ए बी। थर्ड पार्ट क्या था, मिनिमम ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी तो निकाल रखा है, तो पहले वही निकाल लिया, थर्ड पार्ट कर लिया पहले। थर्ड पार्ट क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, दिस विल बी एच प्लस, ये एच प्लस के कॉट थीटा, के प्लस एच टेन थीटा, तो एच प्लस के कॉट थीटा प्लस के प्लस एच टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू एच प्लस के कॉट थीटा प्लस एच टेन थीटा। ये ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर दोबारा ये वेरिएबल हो गया, और इसमें भी रेसिप्रोकल जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, कॉट थीटा है दूसरा टेन थीटा है, तो उसको अगर मैंने एक्स बोला और उसको वाई बोला, तो दिस विल बी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट एक्स वाई, तो के कॉट थीटा इंटू एच टेन थीटा, तो विच इज़ इक्वल टू टू, इस बार तो रूट के अंदर ही रह जाएगा के एच, तो ये जो पोर्शन है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्वांटिटी, तो एच प्लस के अलग से लिखा रहेगा, तो दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच प्लस के प्लस टू रूट एच के। ये तो यहाँ से आ गया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये तो मतलब ये जो इनइक्वालिटी है इसी में दोनों तरफ ये एच प्लस के ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एच प्लस रूट के का होल स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए प्लस ओ बी को हम ऐसे ही बोलते हैं, दिस इज सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते थे कि फाइंड मिनिमम सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो मतलब ओ ए प्लस ओ बी का ही मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ऑफ कोर्स मिनिमम होगा कि उसने उसने क्या बोला है कि ओ ए प्लस ओ बी या तो इसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, यही हो सकता है। तो ओ ए प्लस ओ बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, रूट एच प्लस रूट के का होल स्क्वायर। ये ठीक है। कहीं कहीं ना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार डायमेंशंस चेक कर लिया, अगर कोई कांस्टेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है तो, मतलब जैसे ओ ए प्लस ओ बी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन तो लेफ्ट हैंड साइड का मीटर में आना चाहिए, एच भी हम लेंथ नाप रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो रूट एच तो रूट मीटर हो जाएगा, ये भी रूट मीटर हो जाएगा, स्क्वायर करने में मीटर बन जाएगा, तो मीटर मीटर आ गया तो ठीक है। और वैसे ये कुछ क्वेश्चन में मिसलीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर साथ में मान लिया कांस्टेंट अल्फा आ जाए, अल्फा का भी अपना डायमेंशन हो सकता है, कांस्टेंट का भी डायमेंशन हो सकता है, ये तो समझ में आता है। ये ठीक है, वो डिपेंड करता है, बट कुछ क्वेश्चन में इट कुड बी यूजफुल कि अगर मैच नहीं होना है तो हम सोच सकते हैं कि शायद हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, खैर एनीवेज, यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, मतलब ये वाला मिनिमम लेंथ कब मिलेगा, फिर वही नंबर जब बराबर हो जाए, तो इस बार नंबर क्या है, एच टेन थीटा एंड के कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग टू क्या था, एच टेन थीटा के कॉट थीटा, एच टेन थीटा इज इक्वल टू के कॉट थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के बाई एच, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू रूट के बाई एच। इसके हमने जहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम या फिर हमने लैंग्वेज प्रॉब्लम या फिर वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में जहाँ पे हमने शुरू किया था, उस टाइम पे हमने ये समझाया था कि अगर एक ही क्वेश्चन में मान लिया उसने दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का मैक्सिमम मिनिमम पूछा हो, तो हम कभी भी अपना दिमाग ऐसे नहीं लगाएंगे कि हम ये बोलेंगे जब पहला क्वांटिटी मैक्सिमम होगा तभी दूसरा मैक्सिमम होगा। मतलब कुछ बच्चे आई हैव सीन कि वो क्या बोलेंगे, उन्होंने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, पहला पार्ट क्या था, एरिया, तो बोलेंगे जब एरिया मिनिमम हुआ तभी ओ ए प्लस ओ बी मिनिमम होगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्यों होगा मिनिमम, एरिया का अलग फंक्शन बनना है, ओ ए प्लस ओ बी का अलग फंक्शन बनना है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन से टेन थीटा का आंसर आया उसी को इसमें रख के ओ ए प्लस ओ बी का मिनिमम वैल्यू बोल दिया, जो बिल्कुल गलत है, वो तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा।
पहले वाला तो मिनिमम जब है जब टेन थीटा के वाई एच है, और ये जो दूसरा क्वांटिटी है ये मिनिमम जब है जब टेन थीटा रूट के बाई रूट एच है। तो दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग सिचुएशंस में, दो डिफरेंट लाइन के लिए दोनों अलग अलग मिनिमम आ रहा है। मतलब अगर पहले वाला लाइन L1 के लिए मिनिमम आ रहा है तो दूसरा वाला L2 के लिए मिनिमम आ रहा है। ठीक है। बाई चांस अगर एच और के बराबर हो जाए तो फिर सेम जगह पे आ जाएगा। इफेक्टिवली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुक्का नहीं मारा, सीधी सीधी सी बात है। जब तक हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी में और ओ ए प्लस ओ बी में डायरेक्ट लिंक ना मिले तब तक तुक्का नहीं मारा।